नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं मोदी के उस भाषण का जिसके सहारे मोदी ने 2024 में किस नैरेटिव के सहारे बीजेपी चुनावी मैदान में उतरने जा रही है उसका उन्होंने लकीर खींच दी है। और स्वाभाविक तौर पर जो लकीर है वो वही लकीर है जिसके सहारे बीजेपी या संघ लगातार राजनीति करती रही है। कॉमन सिविल कोड और 3 तलाक, और इसके सहारे बीजेपी उन वोट को साधना चाहती है अल्पसंख्यक में भी जो इससे पीड़ित है या प्रभावित है। खास करके महिला वोटर पर बीजेपी का ये बहुत बड़ा दाव है कि 3 तलाक को लेकर जिस तरीके से महिलाओं पर जुल्म हो रहा है, वो महिलाएं आने वाले समय में बिहार की तरह मोदी के साथ भी जुड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसी तरीके से पसमानदा मुसलमान को भी उन्होंने टारगेट पे लिया है कि पसमानदा मुसलमान की जिस सियासत की शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी और जिस अंदाज में उन्होंने शुरुआत की उसका लाभ लालू के साथ रहते हुए भी अन्य पार्टियां जो लाभ नहीं ले सकी बिहार में, वो नीतीश पसमानदा को अलग करके मुसलमानों का 2 भाग में बांटकर मुसलमानों को बीजेपी तक को वोट दिलाने में वो कामयाब है। इन चीज़ों को मोदी समझते हैं और यही वजह है कि मोदी ने आज एक बड़ा दाव खेला है। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बड़े दाव के सहारे मुसलमानों को रिझाने की कोशिश की है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं मोदी। साथियों, कोई गरीब ये नहीं चाहता कि उसके बच्चों के नसीब में भी गरीबी रहे। हमें लोगों को ये बताना होगा कि उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए जिनको वोट दिया उसका क्या परिणाम हुआ। परिवार के नाम पर वोट मांगने वालों ने अपने परिवार का भला किया। अब आपको सोच समझकर तय करना है कि आप किसका भला होता देखना चाहते हैं। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। आपको करुणानिधि जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मेरे देशवासियों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते का, अपनी पोती का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। तो आपने सुना कि मोदी क्या कह रहे हैं। मतलब इशारा साफ है कि 2024 भी उन्हीं नैरेटिव्स के सहारे लड़ा जाएगा जिस नैरेटिव के सहारे संघ और बीजेपी बरसों बरस से अपनी राजनीति कर रही है। धारा 370 का समाधान निकल ही गया है, मंदिर बन ही रहा है। अब ये कॉमन सिविल कोड और 3 तलाक का मसला बसा हुआ है जिस मसले को लेकर संघ शुरुआती दौर से ही सवाल खड़े करते रहे। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि जिस नैरेटिव को मोदी साधना चाह रहे हैं वाकई में
विपक्षी एकता के बाद सभी वर्गों का समर्थन मोदी को चाहिए 2024 की वापसी के लिए। और उसमें भी मुसलमानों को लेकर जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, मुसलमान जिस तरीके से बीजेपी को लेकर एग्रेसिव है, तो कुछ ऐसी ही घोषणा है जिसके सहारे मुसलमान के वोट को तोड़ा जा सकता है। उसमें मुसलमानों को पसबंदा में तोड़ा जाए और दूसरा 3 तलाक को लेकर महिलाओं के बीच पहुंचा जा सके। देखिए इसका कितना असर पड़ता है। 2024 को लेकर आज मोदी ने एक लकीर खींच दी है। जैसे राजनाथ सिंह ने कल पाकिस्तान पर हमला करने का संकेत देकर एक लकीर उन्होंने खींची है, ठीक उसी तरीके की लकीर आज मोदी ने भी खींच दी है। मतलब 2024 का चुनाव पूरी तौर पर उसी नैरेटिव पर लड़ा जाएगा जिस नैरेटिव पर भाजपा बरसों बरस से इस देश पर राज कर रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं और लगातार 10 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री भी हैं।